मुझ पर आए, पर पौलुस कहता है यदि मैं स्वेच्छा से करता हूं, मतलब अपने अंदर से, अपने संपूर्ण इच्छा से यदि मैं करता हूं, तो मुझे प्रतिफल है। प्रभु ने मुझे और आपको उद्धार पाने के बाद यहां पर इसलिए रखा है कि हम उसके लिए चमके, काम करें, कुछ लोगों को मेरे द्वारा फायदा मिले, कुछ लोग मेरे द्वारा प्रभु को जाने, सुसमाचार कुछ लोगों के कानों में पहुंचे और कुछ विश्वासियों के आत्मिक उन्नति के लिए मैं कारण बन जाऊं। जीवन जीने का मकसद इससे हमको मिलता है। अब आज खुदकुशी, आत्महत्या के विषय में भी सुन रहे थे। कुछ लोगों को मालूम नहीं मैं क्यों जी रहा हूं। ऐसे कितने लोग मिलते हैं जो बोलते हैं अरे जीने का मतलब क्या, इससे अच्छा है कि मर जाए। पौलुस को पूछे, पौलुस आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? पौलुस क्या बोलेगा? पौलुस बोलता है कि मैं दोनों के बीच में अटका हूं, मुझे नहीं मालूम क्या चुनूं। मेरी जी तो चाहता है कि प्रभु के पास जाए, पर मुझे लगता है मेरा जीवित रहना अच्छा है, क्योंकि मुझे जितना दिन जीवित रहेगा उतना मौका मिलेगा सेवा करने का। जिनके पास ये मकसद नहीं है वो सोचेगा अरे मरना अच्छा है, क्या फायदा है जीने से। भाई बहन, एक विश्वासी कभी ऐसा सोच नहीं सकता है। हर दिन सब हर सुबह हम जब उठते हैं प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु जी एक और दिन आपके लिए कुछ करने के लिए आपने दिया, बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपने मेरे प्राण को वापस नहीं लिया, बहुत शुक्रिया। सेवा करने का आपने एक और दिन का अवसर दिया। इस प्रकार हर दिन का सामना करो तो जीने का मकसद मिलेगा। और जिनके अंदर यह नहीं है वो सोचेगा अरे जीना बेकार है, मर जाए। विश्वासियों में कई लोगों के अंदर ये दबाव आता है, ये तनाव आता है, और कुछ लोगों को लगता है ऐसा जीने से मरना अच्छा है। मैं पौलुस का उस शब्द को भी फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय से थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का उसके 20वां को देखिए। ये मेरी हार्दिक आशा और अभिलाषा ये है कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, परंतु जैसे पूरे साहस से मसीह की महिमा मेरी देह से सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। 21वां को देखिए, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह और मरना लाभ है, परंतु यदि सदैव जीवित रहूं तो इसका अर्थ मेरे लिए फलदायी परिश्रम है। परंतु मैं किस बात को चुनूं मैं नहीं जानता, इन दोनों के बीच असमंजस में पड़ा हूं। मेरी लालसा तो यह है कि पूछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह अति उत्तम है, परंतु तुम्हारे कारण शरीर में जीवित रहना मेरे लिए अधिक आवश्यक है। देखो उस व्यक्ति का दृष्टिकोण देखो, जीने का मकसद देखो। वो बोलता है कि शरीर से पूछकर प्रभु के पास रहना सबसे अच्छा, अति उत्तम है। मेरी जी चाहता है तुरंत प्रभु के पास जाए, परंतु यदि आप मुझे पूछे पौलुस क्या तू जीना चाहता है या मरना चाहता है, पौलुस बोलता है मुझे नहीं मालूम क्या मैं चुनूं। प्रभु के पास जाना अति उत्तम है, लेकिन यहाँ जीवित रहने से मुझे परिश्रम करने का थोड़ा और मौका मिलेगा जो वहां जाने के बाद मिलेगा नहीं। क्या प्रेरणा है, क्या जीवन का मकसद है। इसलिए मैंने कहा भाई बहन सुबह जब उठेंगे प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु इस दिन के लिए आपने मुझे एक और दिन दिया आपकी सेवा करने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए, और इस दिन का
इसका सही उपयोग करने के लिए प्रभु आप मेरी मदद करिए। प्रभु के सामने खाली हाथ खड़े होने का डर। मैं फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय से एक और पद में पढ़ूंगा। दूसरा अध्याय का 15वां पद देखिए, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। 2-3 शब्द आपने ध्यान दिया होगा। एक है निर्दोष, भोले या सच्चे, निष्कलंक संतान बनो। निर्दोष, निर्दोष शब्द का मतलब क्या होता है? चमकना है, निर्दोष होना। मतलब दूसरों को आपके जीवन के द्वारा फायदा यदि होना है, आपको निर्दोष जीना जरूरी है। निर्दोष शब्द का मतलब निष्पाप नहीं है। निष्पाप अलग है, निर्दोष अलग है। निष्पाप एक ही है ना। परमेश्वर के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई निर्दोष निष्पाप नहीं। निष्पाप, हम में से कोई भी कभी निष्पाप नहीं कर सकता। हमारे अंदर पाप है, पाप का स्वभाव है, इसलिए हम निष्पाप नहीं है। पर यहां लिखा है तो निर्दोष बन सकते हैं। निर्दोष का एक मतलब यह है दोष रहित या आरोप रहित। आरोप रहित, ऐसा जियो कि कोई तुम्हारे ऊपर आरोप ना लगाए, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए। आरोप रहित जियो। तुम्हारे बारे में किसी को भला बुरा बोलने का मौका मत दे दो। यदि झूठा आरोप लगाता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, चिंता मत करो। झूठा आरोप लगाता है, चिंता मत करो। पर यदि आरोप में सच्चाई है तो डरो। निर्दोष बनो। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि ऐसा एक जीवन हमको मिलेगा जब हम पाप कभी नहीं करेगा, वो मतलब नहीं। ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जो कभी पाप नहीं करता है। मेरा मतलब यह भी नहीं है कि आप पाप करो, चिंता मत करो, करते जाओ, ऐसा भी नहीं। पर पाप होता है, हम नहीं चाहने पर भी पाप होता है। यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, या फिर यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं है, तो यूहन्ना कहता है हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। हमारे अंदर सत्य नहीं। तो ये ऐसा सोचना गलत है। हम एक ऐसा स्थान में, स्थिति में हम पहुंचेगा जब हम कभी पाप नहीं करेगा। ऐसा कोई संत नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है जो कभी पाप नहीं करता है। मतलब पाप का स्वभाव हमारे अंदर होने के कारण पाप हमसे होता है। कभी कभी अनजाने में होता है और कभी कभी जानबूझकर भी होता है। फिर निर्दोष होने का मतलब क्या है? निर्दोष होने का मतलब यह है, भाई बहन, निर्दोष होने का मतलब यह है, जब आपसे पाप होता है तब क्या करेंगे? जब पाप होता है, मैंने शायद कल भी हम लोग कल भी याद किया, जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, उस व्यक्ति को एक संवेदनशील हृदय प्रभु देता है। संवेदनशील हृदय का मतलब क्या है? संवेदनशील हृदय का मतलब यह है जिस हृदय में वेदना, दर्द अनुभव कर सकते हैं, उसको संवेदनशील बोलते हैं। दर्द और वेदना अनुभव करने का क्षमता है संवेदनशील बनना। और इसलिए जब पाप होता है, जिसका नया जन्म हुआ, वो संवेदनशील हो जाता।
प्रभु ने इनकार किया, है ना, 3 बार इनकार किया। तीसरी बार जब पतरस ने इनकार किया, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह मुड़कर उसको देखा। महायाजक के आंगन में बैठे हैं, और भी लोग हैं, प्रभु शायद एक कोने में बैठा है, प्रभु के ऊपर सिपाही लोग भला बुरा बोलता है, घंटा करता है, वार्ता पीटता है, प्रभु के ऊपर सब कुछ करता है। उसके बीच में कोई आकर पतरस को पूछता है कि तुम भी उनके साथ नहीं है? और तीसरी बार पतरस बोलता मैं उसको जानता नहीं हूं। और उस समय प्रभु ने फिर कर उसको देखा, कुछ बोला नहीं, सिर्फ देखा। लिखा है तुरंत पतरस उठकर बाहर चला गया। फिर बड़े क्या बोलते हैं, भारी मन से रोया। क्या दिखाता है? क्यों आंसू आए, क्यों रोया? वो संवेदनशील है, जो करना नहीं था किया उसने, पर तुरंत उसको एहसास आया, मैंने मेरे प्रभु के हृदय को शोकित किया, प्रभु को दुखी बनाया, और बाहर जाकर फूट कर रोया। एक विश्वासी का लक्षण है। मैंने जैसे कल आपको बताया, पाप होने के बाद सोचो आप किसी के साथ कुछ भला बुरा बोलना पड़ा, गुस्सा आया, गुस्सा तो आता है, अब गुस्सा आया, आपने कुछ गलत बोल दिया, उस गर्माहट में बोल तो दिया, लेकिन फिर उसके ऊपर आपको कुछ वेदना नहीं लगा, शांत एकदम, बुरा नहीं लगा कुछ भी, रात में जाकर सो गया, तो संवेदनशील कहां है? ऐसे में आप निर्दोष नहीं है, दोष आपके ऊपर आ गया, मनुष्य की नजर में नहीं होगा, पर परमेश्वर की नजर में दोष आ गया, कलंक लग गया, गंदगी लग गया कपड़े के ऊपर। निर्दोष बनने का तरीका एक तो प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे हमेशा, जैसे हमने सुबह देखा, उसमें बने रहो। निर्दोष बनने का तरीका ये भी है, जब एक विश्वासी को समझ में आता है मैंने कुछ पाप किया, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है वो मैंने किया, क्या करना है? तुरंत। मैं आखिरी में एक वचन आपको दिखाकर हम बंद करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1, यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय का 9वां पद देखिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8, 9, 10 पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हमने सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमने नहीं। 9वां पद बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कहें, कौन लिखता है? यूहन्ना लिखता है। तुम कहें, ऐसा नहीं लिखता। यदि हम अपने पापों को, तुम अपने पापों को, ऐसा नहीं लिखा है। यूहन्ना कहता है यदि हम मतलब मुझे भी मिलाकर मैं कहता हूं, मैं तो प्रभु का शिष्य हूं, अभी बहुत बूढ़ा हो गया है, बहुत साल विश्वास का जीवन में चला है, बहुत अनुभव है, बहुत से कलीसिया ने स्थापना किया है, बहुत से विश्वासियों को सिखाया है, ये सब कुछ सही है, पर मैं भी पाप कर सकता हूं। पाप मेरे द्वारा भी होगा। पाप कब तक होगा? पाप आखिरी श्वास तक होगा। एक आदमी जो बिछौने में पड़ा है ना, वो भी बिछौने में बड़े बड़े पाप कर सकता है। इतना ताकतवर है पाप। एक आदमी जो बोल नहीं सकता है ना, अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता है,
एक आदमी जो देख नहीं सकता है ना, फिर भी वो अपने बिछाने पर बड़े बड़े पाप कर सकता है। इतना बुरा है पाप और इतना ताकतवर है पाप। और इसलिए यूहन्ना कहता है यदि हम अपने पापों को मान लेंगे, ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो, यदि शब्द देखो, यदि करेंगे तो, नहीं है तो, ये तो नहीं, इफ मतलब ये है यदि आप नीचे उतर कर जाओ तो चाय मिलेगा। इसका दूसरा मतलब क्या है? यदि नहीं जाएगा तो चाय नहीं मिलेगा, साफ है। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो, मतलब यदि नहीं करेंगे ये होगा नहीं। अब निर्दोष कैसे बन सकते हैं? यहां लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को एक तो क्षमा करेगा, दूसरा शुद्ध करेगा। ये दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा। भाई बहन, हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, हमारा प्रभु बहुत अच्छा है। यहां लिखा है हमारा प्रभु बहुत अच्छा है। आपसे जब पाप होता है ना, आपसे प्रभु एक काम तो उम्मीद रखता है, बेटा बेटी मान लो, स्वीकार करो। हमारे मलयालम भाषा में इस शब्द के लिए हिंदी में मान लो लिखा है, हमारे मलयालम भाषा में लिखा है एक पड़ेगा। एक पड़ेगा शब्द को मतलब ये है, उसका अर्थ ऐसा है। कुछ साल पहले जब मैं छोटा था, हमारे गांव में जब प्रचार होता तो एक भाई मलयालम भाषा में प्रचार करेगा। उन दिनों में ऐसा होता था, एक दूसरा भाई बाजू में खड़ा रहेगा, वो भी ये संदेश को, प्रचार को वो दोहराएगा, मलयालम भाषा में ही दोहराएगा। आज यहाँ अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन, जो सर इंग्लिश में बोला, सामसन भाई हिंदी में बोला, ऐसा नहीं। एक भाई मलयालम में बोलेगा और अगला भाई बड़ा और जोर में उसी मलयालम वाक्यों को, वचनों को फिर मलयालम में बोलेगा। उन दिनों में ऐसा करने का कई कारण था। एक तो प्रचार करने वाले को थोड़ा क्या बोलते हैं, राहत मिलेगा। दूसरा दोबारा बोलने वाले का आवाज थोड़ा और मोटी आवाज होगी तो और लोगों तक संदेश पहुंचने का मौका मिलेगा। तो कई कारण होता है। उसको बोलता है एक जो बनेगा, मतलब कबूल करना या फिर मान लेना, स्वीकार करना। यहाँ वही शब्द इस्तेमाल किया। उनको क्या करना है? मान लेना। क्या मान लेना? प्रभु तुमको जो बोलता है ना, वो मान लेना। क्या बोलता है? जब विश्वासी पाप करता है ना, प्रभु की आत्मा बोलेगा, बेटा तुमने पाप किया। अब हमारा काम क्या है? मान लेना। मतलब क्या है? हाँ प्रभु, मैंने पाप किया। हाँ प्रभु, मैंने गलत देखा। हाँ प्रभु, मैंने गलत बोला है। मैं शर्मिंदा, मैं दुखी। प्रभु कहता है तुम सिर्फ मान लो, कुछ भी पाओ। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह हर सुबह पाप करो, शाम को कबूल करो। नहीं, वो नहीं है। जो सचमुच में मान लेगा ना, वो पाप से नफरत करना शुरू करेगा। क्योंकि हर बार वो मांगने के लिए जाएगा, वो शर्मिंदा होकर जाएगा। प्रभु कहता है तू ऐसा करोगे ना, मैं दो काम तुम्हारे साथ करूंगा। एक तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, दूसरा तुम्हारे ऊपर जो गंदगी आया मैं उसको धोकर साफ कर दूंगा, तो बिल्कुल फिर से नया बना। तुम कौन हो जाएगा?
चमकेगा नहीं। जीवन में कलंक है ना, किसी के काम नहीं आएगा। प्रभु के काम तो बिल्कुल नहीं आए। गंदे बर्तनों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। गंदे जुबान को प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। गंदे हृदयों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। शुद्ध रहो। पाप जब होता है पश्चाताप करो। वो विश्वास योग्य है। दो शब्द है, विश्वास योग्य है और फिर धर्मी है। विश्वास योग्य है और धर्मी है। विश्वास योग्य उसका कई मतलब है। एक विश्वास योग्य का मतलब यह है, विश्वास योग्य हम किसको बोलते हैं? विश्वास करने योग्य। मतलब आप सोचो, अपने जीवन का कोई सीक्रेट, गुप्त बात आप किसके साथ बांटेंगे? सबके साथ नहीं बांटेंगे। जिसके ऊपर आपको विश्वास है, मैं इसको बांटूंगा, ये किसी दूसरे को नहीं बोलेगा। विश्वास, विश्वास योग्य, इसको मैं बोल सकता हूं। आपको 5 लाख रुपया पटना में भेजना है, आपके एक आदमी को ढूंढ रहा है, जिसके हाथ में भेजूं, किसको ढूंढे दिया? विश्वास योग्य। तो विश्वास योग्य, इसके मतलब मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूं, प्रोत्साहन करना चाहता हूं। आप प्रभु के सामने इतना खुल जाए, प्रभु के सामने कुछ भी बोलने के लिए शर्म ना करें। कभी कभी विश्वासियों के साथ ऐसा होता है। कभी कभी कुछ विश्वासी सोचते हैं, प्रभु को ये बात मैं कैसा बोलूंगा? आप बोले या ना बोले, प्रभु को तो सभी मालूम है, पर प्रभु चाहता है आप प्रभु के सामने खुल जाए। आपके सबसे गंदे पाप के विषय में प्रभु के सामने बोलिए। किसी मनुष्य को बोल नहीं पाएगा, बोलना भी नहीं, उसको बोलो। पाप पुराना हो सकता है, वो समस्या बुरी हो सकती है, और लोगों को बांटने से आपका अपमान और बढ़ेगा, उसको बोलो। निर्दोष जीव, विश्वास योग्य है वो। आजकल विश्वास योग्य लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मित्र बहुत मिलेगा और विश्वास योग्य नहीं, भरोसा नहीं है किसी के ऊपर। किसको क्या बोलेंगे? डर है, मैं इसको कुछ बोलूंगा तो 2 दिन के बाद 100 लोगों के काम में पहुंचेगा वो। विश्वासियों की लोग नहीं है। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप विश्वासियों बनने की कोशिश करें। लोग आपके ऊपर विश्वास करें। इसको मैं बोल सकता हूं, किसी और को नहीं बोलेगा। दूसरा शब्द है धर्मी। धर्मी शब्द से एक अर्थ मुझे समझ में आया, तो ये है, आप कितनी भी बात उसके पास जाओ, नाराज नहीं होगा। प्रभु कभी नहीं बोलेगा बहुत हो गया, कभी नहीं बोलेगा। हम बोलेंगे, हम विश्राम रखते हैं। पत्रोस आकर प्रभु से पूछा, प्रभु जी मेरे भाई मेरे विरोध में कुछ करेगा, मैं कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। प्रभु ने क्या बोला? 70 बार। मतलब किसी ने कहा कि आप 7 को 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 70 बार लिखते हो। एक ऐसा अंक मिलेगा जो आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। क्षमा करो। प्रभु क्या करता है? क्षमा करेगा। विश्वास योग्य है, धर्मी है।
ये हमें सच में प्रोत्साहन देता है। मेरा प्रभु बहुत सुंदर है, मेरा प्रभु बहुत अच्छा है। फट जाएगा, टूट जाएगा, उठाकर फेंकने वाला नहीं है प्रभु। ऐसा हमारा प्रभु होता तो हम कब के मिट जाते। दयालु है वो, विलंब से क्रोध करने वाला है, संयम का प्रभु है वो। आप निर्दोष रहने के लिए प्रभु ने प्रावधान किया है। चमको, निर्दोष होकर चमको, आरोप रहित बन जाओ। सबसे पहले प्रभु की ओर से आरोप रहित। मैंने आपको सुबह भी बोला, कभी कभी घर में जब बैठेंगे ना अकेले में थोड़ा सा बैठकर प्रभु से थोड़ा बातचीत करो। प्रभु जी, आपको मेरे ऊपर कुछ शिकायत है, कभी पूछा प्रभु से, प्रभु आपको मेरे ऊपर कोई शिकायत है? आप थोड़ा शांत बैठेंगे, प्रभु बोलेगा, बेटा बहुत शिकायत। मैं कितनी बार तुम्हारा उम्मीद किया, तुम आएगा मेरे पास बैठेगा, लेकिन तुम तो इतना व्यस्त हो। मोबाइल देखने के लिए तुम्हारे पास समय है, मेरे से बात करने के लिए तुम्हारे पास समय है। प्रभु बात करेगा। और जब तक शिकायत है तब तक निर्दोष नहीं हो। निर्दोष करो और चलो इन बातों के ऊपर और विचार करने के लिए प्रभु मदद करे। परमेश्वर की ईश्वर से विचार के द्वारा हमें आशीष दे।